देवदार के जंगल से सटा हुआ गांव शांतिपुर अब अमनपुर बन चुका था, लेकिन वहां की हवा में डर और एक अजीब सी मिठास घुली हुई थी। मोहिनी, एक खूबसूरत जवान औरत जो सदियों पुरानी चुड़ैल थी। इस कहानी का केंद्र है अमन, जो गांव का सबसे साहसी और हट्टा-कट्टा जवान था। अमन की आंखें हमेशा सपनों और जिज्ञासा से भरी रहती थी। उसे लगता था कि गांव के बड़े बूढ़े सिर्फ पुरानी डरपोक कहानियां सुनाते हैं। वो मोहिनी की कहानी को भी एक किस्सा मानता था, जब तक कि एक रात अमन रात को जंगल के किनारे से गुजर रहा था। वो गांव की पुरानी बावड़ी से पानी भरने गया था। चांदनी रात थी और हवा में अचानक गुलाब और चंदन की एक मीठी मदहोश कर देने वाली खुशबू तैरने लगी। अमन ने ऊपर देखा। काल वृक्ष की एक नीची शाख पर, जो पहले सूखी लगती थी, अब उस पर एक चमकीला आईना टंगा हुआ था और उस आईने के पास बैठी थी मोहिनी। वो अपनी पूरी सुंदरता में थी। काले घने बाल, दूधिया गोरी त्वचा और होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान। वो अपनी उंगलियों से उस आईने को साफ कर रही थी, जैसे किसी राजकुमार का इंतजार कर रही हो। मोहिनी ने धीरे से अपनी नजरें उठाईं और सीधे अमन को देखा। उसकी गहरी काली आंखों में अमन ने खुद को देखा, पहले से ज्यादा आकर्षक, सफल और खुशहाल। ये उसका ही प्रतिबिंब था, लेकिन उसमें एक अजीब सी पूर्णता थी। मोहिनी की आवाज हवा में घुली, अमन, तुम बहुत थक गए लगते हो। आओ, इस आईने में देखो। ये आईना तुम्हें तुम्हारी सबसे बड़ी इच्छा दिखा सकता है। अमन अपने होश खो बैठा। वो मोहिनी की सुंदरता और आईने के जादू से सम्मोहित हो गया। उसे लगा कि ये कोई चुड़ैल नहीं, बल्कि जंगल की कोई परी या वन देवी है। वो आगे बढ़ा। मोहिनी ने उसे बुलाया, अपने लंबे नाजुक हाथ से आईने की ओर इशारा किया। जैसे ही अमन ने आईने को छुआ, उसे लगा कि पूरी दुनिया रुक गई है। लेकिन जब उसने उस आईने में मोहिनी के प्रतिबिंब को देखा, तो वो डर से कांप गया। मोहिनी का सुंदर चेहरा आईने के अंदर एक पल के लिए भयंकर खोपड़ी जैसी काया में बदल गया। उसकी आंखें अंगारों की तरह धधक उठी और उसकी एड़ियां आईने में उल्टी दिखाई दी। अगले ही पल मोहिनी ने जोर से हंसते हुए आईने को हटा लिया। वो फिर से उतनी ही खूबसूरत थी। डर गया मन, ये आईना सच को छिपा नहीं पाता। वो फुसफुसाई, पर तुम क्यों डरे? मैं तुम्हें उस आईने में तुम्हारा भविष्य दिखा रही थी, एक खूबसूरत भविष्य जो मेरे बिना अधूरा है। अमन भागा नहीं, वो डर गया था, पर मोहिनी के रूप, उसकी आवाज़ और खासकर आईने में दिखे उस पूर्ण अमन की झलक ने उसे जकड़ लिया था। मोहिनी ने धीरे से शाख से उतरकर ज़मीन पर कदम रखा। उसकी पायल की आवाज़ इतनी मीठी थी कि अमन को अपना डर भूलने लगा था। मुझे पता है अमन, मोहिनी ने कहा। उसके चेहरे पर अब दुख का भाव था। तुम मेरी सच्चाई से डरते हो, पर मैं तुम्हें नहीं खाऊंगी अगर तुम मेरी एक छोटी सी शर्त मान लो। कैसी शर्त? अमन की आवाज़ कांप रही थी, पर उसकी आंखों में लालसा थी। मैं जंगल में अकेली हूँ, मुझे एक साथी चाहिए। तुम मेरे साथ यहाँ रहो, मेरी सेवा करो। हर रात मैं तुम्हें तुम्हारी मन चाहे खुशियाँ दूंगी, वो जो तुम उस आईने में देखना चाहते हो। अमन जानता था कि ये गलत है, पर वो मोहिनी के आकर्षण और उस पूर्ण भविष्य के लालच को छोड़ नहीं पा रहा था। उसने सोचा, मैं तो जवान और ताकतवर हूँ, अगर ये डायन है तो भी मैं इसे धोखा दे सकता हूँ या इसके रहस्य जान सकता हूँ। उसने हाँ कर दी। मोहिनी ने धीरे से मुस्कुराकर उसका हाथ पकड़ा। उसके नाजुक ठंडे हाथ ने अमन की कलाई पर एक गहरा दर्दनाक निशान छोड़ दिया। याद रखना अमन, जब तक तुम मेरे साथ रहोगे तुम जवान और खूबसूरत रहोगे, पर जिस दिन तुमने भागने की कोशिश की, उस दिन तुम्हारा अंत शुरू हो जाएगा और मेरा साथ कभी खत्म नहीं होता। अमन उस रात से गांव नहीं लौटा। गांव वाले समझते थे कि मोहिनी उसे ले गई है, लेकिन अमन मरा नहीं था। वो मोहिनी के साथ जंगल के एक गुप्त गुफा में रहता था। मोहिनी हर रात एक सुंदर जवान प्रेमिका की तरह उससे मिलती थी। वो उसे जादुई भोजन देती थी, जो खाने में स्वादिष्ट था, पर अमन की ताकत को धीरे धीरे चूस रहा था। मोहिनी ने उसे कई तोहफे दिए, एक ऐसी बांसुरी जिसे बजाने पर जंगल के जानवर उसकी सेवा में आ जाते थे, और एक जादुई हार जो उसे अदृश्य बना देता था। अमन पूरी तरह मोहिनी के मोह में डूबा हुआ था, लेकिन हर रोज़ जब मोहिनी सुबह के समय सोती थी तो उसकी सुंदरता थोड़ी कम हो जाती थी। उसकी त्वचा पर हल्की सी झुर्रियाँ दिखने लगती थी और उसके बाल सफ़ेद होने लगते थे। अमन को एहसास हुआ कि मोहिनी उसकी जवानी और ताकत चूस रही है ताकि वो खुद जवान बनी रहे। एक सुबह अमन ने अपनी जवानी बचाने के लिए भागने का फैसला किया। उसने धीरे से गुफा से बाहर निकलने की कोशिश की। जैसे ही उसने गुफा का मुंह पार किया, उसे लगा कि किसी अदृश्य रस्सी ने उसे खींच लिया है। मोहिनी गुफा के मुंह पर खड़ी थी। अब वो पूरी तरह से बुढ़िया दिख रही थी। उसकी चमड़ी छाल जैसी और उसकी आंखें सिर्फ लाल गड्ढे। उसके पैरों की एड़ियां जमीन पर उल्टी थी। मोहिनी की आवाज़ अब एक कर्कश चीख थी। कहाँ जा रहे हो मेरे प्यारे साथी? मैंने कहा था मेरा साथ कभी खत्म नहीं होता।
मोहिनी ने अमन को खींचकर वापस गुफा में डाल दिया। अगले ही पल मोहिनी ने एक गहरा सांस लिया और अचानक उसके चेहरे पर फिर से जवानी लौट आई। अब तुमने भागने की कोशिश की है, मोहिनी ने कहा। अब वो फिर से खूबसूरत जवान लग रही थी। अब सज़ा मिलेगी। मोहिनी ने अमन की ओर देखा और उसके कान में फुसफुसाया, तुम्हारे पास अब एक ही रात बची है। कल की रात तुम मुझे अपनी पूरी जवानी दे दोगे और मैं हमेशा के लिए जवान हो जाऊंगी। अमन ने डर के मारे आंखें बंद कर ली, लेकिन जब उसने आंखें खोली तो उसने देखा कि मोहिनी उसे छोड़कर जा रही है। मैं जा रही हूँ अमन, मुझे गाँव से एक नया साथी लाना है ताकि मैं इस चक्र को जारी रख सकूँ। कल की रात जब तुम अपनी जवानी खो दोगे तो तुम मुझे अपने अगले शिकार को गुमराह करने में मेरी मदद करोगे। अमन की रूह कांप उठी। उसे पता चला कि वो ना तो भाग सकता है और ना ही मर सकता है। वो मोहिनी के अंतहीन जाल का हिस्सा बन चुका था। वो अगले जवान लापरवाह बड़के के लिए मोहिनी का चारा बन चुका था। आज भी जब अमनपुर गांव का कोई जवान लड़का काल वृक्ष की ओर देखता है तो उसे वहां एक जवान लड़का दिखाई देता है, अमन। अमन उस आईने को साफ करता है और मुस्कुराता है। उसकी आंखें लालसा से भरी हैं और वो आने वाले शिकार को बुला रहा है। मोहिनी उस जंगल में न कभी खत्म होने वाले शिकार पर निकली है और अमन उसका पहला जाल है। रात बीत चुकी थी। अमनपुर गांव में मोहिनी की अनुपस्थिति से एक अजीब सी शांति थी जो तूफान से पहले की खामोशी जैसी थी। गुफा में अमन अब बूढ़ा नहीं रहा था, लेकिन वो पहले जैसा जवान भी नहीं था। वो मोहिनी के जादुई सम्मोहन में फंसा हुआ था, एक ऐसा जिंदा पुतला जिसकी आंखें मोहिनी के इशारों पर चलती थीं। उसकी जिंदगी का एकमात्र उद्देश्य अब अगले शिकार को फंसाना था। उस दिन मोहिनी ने गांव के एक और जवान लड़के विक्रांत को चुना। विक्रांत बड़ा ही नेक और भोला भाला था। मोहिनी ने अपनी सबसे खूबसूरत काया धारण की और काल वृक्ष पर बैठकर अपनी पायल की मधुर आवाज से विक्रांत को अपनी ओर खींचने लगी। विक्रांत जंगल के किनारे आया तो उसने अमन को देखा। अमन, जो अब खुद को काल वृक्ष का चौकीदार बताता था, मुस्कुराता हुआ आया। विक्रांत, तुम यहाँ क्यों डर रहे हो? ये वन देवी मोहिनी है। ये हमें वो सब देती हैं जो हम चाहते हैं। देखो मैं कितना सुखी हूँ। अमन ने मोहिनी को देखा। उसकी सुंदरता पर वो तुरंत मोहित हो गया। अमन की बातें उसे सच लगी। ये जो आईना है विक्रांत, अमन में काल वृक्ष पर टंगे आईने की ओर इशारा किया। इसमें देखो, तुम्हें तुम्हारा पूरा जीवन दिखाई देगा। मोहिनी तुम्हें रास्ता दिखाएंगी। विक्रांत आगे बढ़ा और जैसे ही उसने आईने को छुआ, मोहिनी ने एक भयानक शक्ति से उसकी ओर देखा। अमन ने अपनी भूमिका पूरी कर दी थी। वो चुपचाप एक पत्थर पर बैठ गया और उसकी आंखों में हजारों साल की थकान आ गई। मोहिनी ने विक्रांत को अपनी मोहक बातों से उलझा लिया, उसे भी अधूरे भविष्य का लालच दिया और उसे भी वही जहरीली शर्त माननी पड़ी। विक्रांत की गुफा में पहुंचते ही मोहिनी ने अपनी असली चाल चली। उसने अमन की ओर इशारा किया, जिसकी जवानी अब मोहिनी को और ताकतवर बनाने के लिए पूरी तरह से पक चुकी थी। अमन, मोहिनी ने अपने असली कर्कश स्वर में कहा, तुमने मेरी सेवा पूरी की, अब तुम विश्राम करोगे। मोहिनी ने अपना लंबा कील जैसा नाखून अमन की छाती की ओर बढ़ाया। अमन जानता था कि अब उसका अंत है, पर तभी अमन को जंगल के एक कोने से पुरानी डरावनी चीख याद आई। ये वीरू की चीख थी जो हमेशा जंगल की हवा में गूंजती रहती थी। और उसे मीरा की वो बात भी याद आई, वो देधी अब भी वहाँ है, बस हवा के रंग की हो गई हैं। अमन ने मरने से पहले अपनी बची खुची ताकत लगाई और चिल्लाया, मोहिनी, तुम हमें मार सकती हो, हमें खा सकती हो, पर तुम खुद कभी नहीं बदल सकती। तुम हमेशा इसी आईने में फंसी रहोगी। अमन की ये बात मोहिनी के दिल को नहीं, बल्कि उसके सदियों पुराने वजूद को लगी। वो जो शक्ति चूस रही थी, वो सिर्फ जवानी नहीं, बल्कि उसके शिकारों का बदलता हुआ डर था। मोहिनी ने अंतिम वार किया और अमन की जवानी पूरी तरह से चूस ली। अमन का शरीर गुफा की ठंडी ज़मीन पर गिर गया। अब वो सिर्फ राख था जो हवा में घुलने लगा। अमन की राख हवा में फैली, पर वो गायब नहीं हुई। मोहिनी अब पूरी जवानी और ताकत से भर गई थी। वो पहले से कहीं ज़्यादा खूबसूरत, कहीं ज़्यादा खतरनाक दिख रही थी। उसने गुफा के अंदर विक्रांत की ओर देखा, जो अब उसका नया कैदी था। लेकिन जब मोहिनी ने काल वृक्ष के उस जादुई आईने में खुद को देखा तो वो चौंक गई। आईने में उसे एक नहीं बल्कि कई प्रतिबिंब दिखे। मोहिनी, आज की सबसे जवान और खूबसूरत चुड़ैल। अमन,
जवान मुस्कुराता हुआ, लेकिन उसकी आंखें खाली थीं और उसकी एड़ियां आईने में उल्टी थीं। मोहिनी को एहसास हुआ कि अमन की राख गायब नहीं हुई, बल्कि वो उस आईने में कैद हो गई है। वो अब खुद मोहिनी के साथ प्रतिबिंब बन गया है, जो हमेशा नए शिकारों को फंसाने में उसकी मदद करेगा। मोहिनी की शक्ति में कोई कमी नहीं आई थी। वो अमर थी और हमेशा जवान रहने वाली थी। ये एक चक्र बन गई है। मोहिनी हमेशा जवान रहेगी, नए शिकारों को फंसाएगी। विक्रांत जल्द ही अमन की जगह लेगा और अमन हमेशा के लिए मोहिनी के आईने में फंसा रहेगा, एक सुंदर प्रेत बनकर अगले शिकार को बुलाता रहेगा। मोहिनी को खुशी थी कि उसका वजूद बना रहा, लेकिन वो अकेली नहीं थी। उसके आईने में अब उसके हर शिकार की आत्मा कैद थी, जो उसे हर पल याद दिलाती थी कि वो सिर्फ एक खूबसूरत पिंजरे में बंद डायन है, जिसका साथ कभी ख़त्म नहीं होता। मोहिनी अब भी काल वृक्ष पर बैठी है। उसकी पायल की आवाज़ हवा में गूंज रही है और उसका आईना इंतज़ार कर रहा है। कहानी यहीं पर रुक जाती है। चक्र चलता रहता है,